मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि एक विजन के साथ कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से एफएसएल का निर्माण हुआ है, परंतु इस एफएसएल के सीएफएसएल के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। ये सभी राज्यों से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से कॉम्प्लिकेटेड केस तो यहां आएंगे ही आएंगे, हर विधा के आएंगे, परंतु इसके साथ साथ हमारे 3 नए आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कानून और उसके क्रियान्वयन में एविडेंस का महत्व, फॉरेंसिक साइंस का महत्व और उसका दोषियों को सजा कराने में महत्व, ये तीनों प्रक्रिया को समझाने में, अपनाने में और उसको अंततोगत्वा पुलिस स्टेशन तक पहुंचाने में इस एफएसएल का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। क्योंकि भारत सरकार ने समग्र देश के अंदर एक सीएफएसएल का जाला बुनकर 3-3, 4-4 राज्यों के क्लस्टर बनाकर वो 3-4 राज्यों के क्लस्टर की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एविडेंस बेस्ड बनाने का एक उपक्रम चालू किया है। अभी तो एफएसएल बनाने का काम है, उसके बाद भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक सीएफएसएल और इसके अंतर्गत 4-5 राज्यों के क्लस्टर को ये पूरी सिस्टम होलिस्टिक अप्रोच के साथ किस तरह से डेवलप की जा सकती है, इनकी ट्रेनिंग किस तरह से की जा सकती है, इसका अभियोजन में उपयोग किस तरह से किया जा सकता है और सटीक से सटीक नतीजे जल्द से जल्द कैसे प्राप्त हो सकते हैं, ये सारी चीजों को आने वाले 1-2 साल के अंदर हम जमीन पर उतारेंगे। हम जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा। ये पूरी प्रक्रिया तभी हो सकती है जब पूरे देश में जितने भी पुलिस स्टेशन है, जितने भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं और जितने भी कोर्ट है, वो सब ये पूरी प्रक्रिया का महत्व समझे, इसको अपनाएं और अपने कामकाज में उसको महत्व का स्थान दें। तो सेंट्रल फोरेंसिक्स लेबोरेटरी का जो जाला बुनना हम चाहते हैं, उसके माध्यम से क्लस्टर अप्रोच से कॉम्प्लिकेटेड केस में विशेषज्ञों की मदद से निर्णय पर पहुंचना तो है ही, परंतु साथ साथ एक पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करना भी है। ये जो 6 एकड़ में लगभग 90 करोड़ सी लागत से सीएफएसएल बनी है, इसमें बायोलॉजी, सीरोलॉजी, डीएनए परीक्षण, केमिस्ट्री, विस्फोटक
विष विज्ञान, नार्कोटिक्स, बैलिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी और फिजिक्स, ये सब डिपार्टमेंट एक साथ चालू होंगे। तो राज्य की एफएसएल में जहां तज्ञता की जरूरत होगी, विशेषज्ञ की जरूरत होगी, वो सारे केस यहां बहुत सरलता से ट्रांसफर भी होंगे और इसका उपयोग भी कर पाएगा। आज यहां पर नार्कोटिक्स संस्करण 2 और एक्सप्लोजिव संस्करण 2 का भी विधिवत रूप से विमोचन हुआ है। मुझे विश्वास के दोनों संस्करण देश भर की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को कई सारे काम करने के लिए सरलता उपलब्ध कराएंगे। हम 21वीं सदी में जब हमारे ट्रांजैक्शन, कम्युनिकेशन, आइडेंटिटी और बेसिक डिटेल जब सब ऑनलाइन हो रहा है, एक जगह पे स्टोर हो रहा है, तो अपराध का स्वरूप भी इतनी ही तेजी से बदल रहा है। और ये बहुत जरूरी है कि अपराध को रोकने वाले अपराधी से 2 कदम आगे रहें। और इसमें अगर हम विज्ञान का उपयोग नहीं करते, स्पष्टता से युक्त कानूनों का उपयोग नहीं करते हैं, तो हम अपराध से 2 कदम आगे नहीं रह सकते।